श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका हम जो चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 18। हमने कल के कथा चिंतन में रामचरितमानस में प्रवेश करने के लिए किमान अर्हता क्या है, ऐसे कौन से गुण आपके पास होना अनिवार्य है जिसके द्वारा प्रभु रामचंद्र आप पर कृपा करेंगे, इन कुछ तथ्यों का चिंतन किया। प्रभु रामचंद्र का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें इस जग के जो लौकिक नियम हैं, बिल्कुल उसके विरुद्ध, उसके उल्टे नियम परमार्थ में अपने आचरण में लाने पड़ते हैं। हमने देखा कि लौकिक विश्व में अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हो तो आपको उसके अंदर का क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी शिक्षा उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए, आपका अनुभव उसके लिए अनुकूल होना चाहिए, आप यह काम कर सकते हैं, यह आपको सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र के प्रेम के प्राप्ति के लिए आप जो जो प्रयास करोगे, अपने आप को जितना सिद्ध करने की कोशिश करोगे, शायद समाज में तो आप अपना प्रभुत्व दिखा पाओगे, लेकिन प्रभु रामचंद्र से दूर हो जाओगे। अपने हृदयस्थ ईश्वर को आप कभी समझ नहीं पाओगे। यही है अहंकार का दूसरा नाम। तो प्रभु रामचंद्र के प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है हृदय की दीनता। प्रभु रामचंद्र दीन गुण पर अत्यंत प्रेम करते हैं, वो उन्हें अत्यंत भाता है। इसलिए हमने कल विभीषण जी का भी चरित्र देखा कि किस तरह से विभीषण वह जैसे थे वैसे शरण गए। कोई उन्होंने अपने केवल सद्गुणों का बखान किया, ना उन्होंने केवल अपने उपयुक्तता का बखान किया। देखिए, अगर मैं विभीषण के जगह पे हूं तो शायद मेरा पहला स्टेटमेंट प्रभु रामचंद्र के पास ये नहीं रहेगा कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। यह तो विभीषण के चरित्र की विशेषता है। अन्यथा मेरा जैसा व्यक्ति शायद यह कहता कि हे प्रभु, मैं दसानन का भाई हूं, लंका का चप्पा चप्पा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सीता जी कहां पर है, मैं जानता हूं लंका को कैसे हराया जा सकता है, मैं आपको हर एक राक्षस की कुंडली दे दूंगा, बस आपके विजय हेतु ही मैं यहां पे आया हूं, यह समझ लीजिए। यह मेरा बुद्धि चातुर्य होता सज्जनों। शायद मैं अपने आप को प्रभु रामचंद्र के सामने अपनी उपयुक्तता सिद्ध करने के द्वारा संवाद करता, और मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु इन वचनों के द्वारा कभी मुझसे प्रभावित नहीं होते, कभी नहीं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र तो दीनता जानते हैं। उन्होंने विभीषण को अपने हृदय से लगाया। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु रामचंद्र ने विभीषण के यह दीन वचन सुने। तो हमने कल चर्चा की यह दीनता हमारे जीवन में आए कैसे। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राह है अपने आप से प्रामाणिक होना। हम जैसे नहीं हैं वैसा दिखाने का जो हमारा अंदाज है, जिसे शास्त्र दंभ कहता है, उस दंभ को तिलांजलि देते हुए अपने जीवन में हम जैसे हैं वैसे प्रभु रामचंद्र को शरण जाने का प्रयास करते रहे।
इसी सूत्र का सज्जनों हमने कल चिंतन देखा। अब इस दीनता रूपी गुणधर्म के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम चिंतन करते हैं। देखिए, आज की तारीख में हम जिस युग में जी रहे हैं, यहां पे एक बड़ी अच्छी कहावत हमें सिखाई जाती है कि भैया इस समुद्र रूपी संसार में हमेशा बड़ी मछली छोटे मछली को खा के जीती है। आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, कोई भी क्षेत्र। मैं तो बिजनेस में हूं, इंडस्ट्री में हूं, देखता हूं कि अगर हम कोई बड़े कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं तो बड़ी कंपनी हमेशा अपना फायदा, अपने समस्त इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए आपके साथ बिजनेस करेगी। वो इतनी सी भी आज अपने बिजनेस पे आपके कारण नहीं आने देगी। ये जरूरी भी है, ठीक भी है, लेकिन हम देखते कि हर क्षेत्र में जो बड़ा है, जो प्रस्थापित है, वह छोटे जीव को, छोटे तत्व को, छोटे संस्था को खाकर बिल्कुल अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहता है। और ऐसे इस संसार में, ऐसे इस काल में अगर हम भी जीना चाहते हैं और उसी वक्त हम दीनता का गुणधर्म अपने हृदय में लाना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? क्या दीनता के साथ जीते हुए भी आज की इस व्यवस्था में हम जी सकते हैं? देखिए, हमारे यहां पे तो कई मानसोपचार तज्ञ होते हैं जो आज की तारीख में अपने विज्ञान के आधार पर लोगों को कहते हैं कि आप ये, उनका एक बड़ा सुंदर शब्द है, आप ये ऐसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने साथ क्यों लेकर जीते हो, जिसे न्यूनगंड कहा जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। यह जो दीनता गोस्वामी जी हमें बारंबार बता रहे हैं, अगर ऐसी अवस्था हमारे मन की हो जाए तो शायद आज की तारीख में लोग कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, उनका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाए, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोई कर्म करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं क्योंकि मुझे दीनता के साथ जीना है। क्या यह दीनता नामक चीज केवल ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जैसे सन्यासी संतों को शोभा देती है? अरे सन्यासियों में भी कहां कंपटीशन नहीं है, वहां पे भी एक बड़ी स्पर्धा लगी पड़ी है। संसार किसी को छोड़ता नहीं सज्जनों। तो आप सांसारिक रहे या संन्यास्त रहे, दीनता नामक चीज शायद आपको आज की तारीख में कोई भी क्षेत्र में आपके मन में एक डर निर्माण कर सकती है। दीनता नामक चीज जो हमने आज साइकियाट्रिस्ट के तौर पे देखी, जिसे हम न्यूनगंड कहते हैं, जिसे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका आधार मुख्यतः हमारी देह बुद्धि है। देह बुद्धि के साथ अगर हम हमारा कॉन्फिडेंस खो बैठे, हमारा आत्मविश्वास खो बैठे, तो इस प्रकार के नैराश्य की भावना, डिप्रेशन की भावना हमारे जीवन में प्रवेश कर लेती है। लेकिन जिस दीनता की बात गोस्वामी तुलसीदास हमें बता रहे हैं, वह दीनता आती है प्रभु रामचंद्र के अधिष्ठान पर, ना कि स्वयं के पुरुषार्थ के आधार पर, ना ही स्वयं के शक्ति के आधार पर, ना ही स्वयं के बल के आधार पर। उसे तो एक ऐसा किनारा मिल जाता है जैसे एक छोटे से तालाब को नदी मिल जाए, नदी बहते बहते समुद्र में आ जाए, तो वह अपने आप को विस्तीर्ण होते हुए पाएगी। अपना अस्तित्व तो खो बैठेगी, लेकिन अपना अस्तित्व इतना विस्तीर्ण कर देगी कि इसमें कोई न्यूनगंड की जगह ही नहीं है। उसी तरह परमार्थ में जो गोस्वामी जी दीनता की बात कर रहे हैं, वो प्रभु रामचंद्र के अधिष्ठान पर है। जब जीव अपने आप को शरण कर देता है, जैसे नदी समुद्र में बहके हुए समुद्र बन जाती है, उसी तरह से जीव शरणागत होकर राम बन जाता है, व्यापक बन जाता है। तो
तो दीनता नामक चीज और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दो चीजें अलग है। दूसरी चीज, हम आज के तारीख में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व देखते हैं जिनकी सादगी, जिनका रहन सहन, जिनका अहंकार शून्य आचरण हमें और उनके प्रति आदर निर्माण करता है। हम सब जानते हैं हमारे भारत के दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो उन्होंने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए केवल अपने 2 बैग में भरे हुए कपड़े लिए और वो बाहर निकल पड़े। सब में रहते हुए भी इतनी निरासक्त अवस्था, ऐसे उदाहरण हमें आज के तारीख में भी दिखाई देते हैं। हमारे आदरणीय पंत प्रधान जो एक ऐसे भूमिका से आते हैं कि उन्हें तो वैभव काफी निर्माण करना है, लेकिन उसके साथ उनकी कोई आसक्ति नहीं है, स्वयं की कोई रुचि नहीं है। इतनी निरासक्त होना कि अपना जो वेतन है वह भी समाज उपयोगी कार्यों में खर्च कर देना। ऐसी निरासक्त आचरण के उदाहरण हमें आज के तारीख में भी इस समाज में दिखते हैं। व्यक्ति बहुत बड़ा हो और दीनता से रहे, अहंकार शून्यता से रहे, तो उसके कार्य का प्रकाश समस्त विश्व में फैलता है। लेकिन हमें समाज में ऐसे भी उदाहरण दिखाई देते हैं कि देखा जाएगा तो उनका अनुभव, उनकी क्षमता बहुत छोटी है, लेकिन वो मानो वो ऐसे समझते कि हम हमारे विश्व विजेता है, हम स्वयं घोषित विजेता है, हमसे बड़ा और कोई है ही नहीं। और इस भावना के साथ जीने वाले कई जीव हैं जो आते हैं और निकल जाते हैं, इस काल चक्र में पिसे जाते हैं। अभी अभी बीच में हमने देखा कि शेयर मार्केट के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला जी, उनका अचानक देहांत हो गया। लाखों करोड़ रुपया जिन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से इस शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सम्मानता से कमाया, ऐसा यह समस्त रुपया वह यहीं पे छोड़ के, ये जो उन्होंने प्राप्त किया था वो समस्त लौकिक यहीं पे छोड़ के वो निकल गए। समर्थ रामदास अपने मनाचे श्लोक में हमें यही समझाते हैं कि यह मृत्यु भूमि है। ऐसे मृत्यु भूमि में हम लोग, समस्त लोग यहां पे जन्म लेते हैं और यहीं पे सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन यहां पे जब हम जीते हैं तो कैसे जीते हैं? चिरंजीव है सर्व ही मानिताति। हम ऐसे जीते हैं कि जैसे शायद हम यहां पे कायम स्वरूपी निवास करने के लिए आए हैं, कायम स्वरूपी। तो अहंकार का जन्म यहां से होता है। और गोस्वामी जी ने जो दीनता हमें सिखाई है, उसके आधार पर अगर हम हमारा आचरण करते रहे तो हमारे जीवन में हम ऐसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, वहां पे अपना नाम कई सदियों तक लोग बड़े आदर के साथ स्मरण करेंगे। तो दीनता यह गुणधर्म न्यून गंड नहीं है, दीनता यह गुणधर्म इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, दीनता यह गुणधर्म व्यापक होने का नाम है, दीनता यह गुणधर्म लौकिक में ऐसा दिव्य कार्य करने का नाम है जिसका स्मरण कई पुरखों तक, कई शताब्दियों तक लोग बड़े आदर से, प्रेम से स्मरण करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, दीनता यह प्रभु रामचंद्र के प्राप्ति के लिए अनिवार्य गुणधर्म है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको सुनिश्चित करना है कि मुझे मेरे जीवन में राम चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति करना चाहते हो तो बस यही एक मार्ग है, दीनता का, प्रामाणिकता का। उस राह पे जो चल पड़े हैं उसे अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए
संभ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ना लौकिक चीजों के लिए ना पारलौकिक चीजों के लिए। इस दीनता में एक बड़ा किनारा अपने साथ हमेशा रहता है, और वो है प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर अनन्य साधारण निष्ठा का, अनन्य साधारण भक्ति का। मैं ऐसा हूं प्रभु, लेकिन मैं आपके शरण में आया हूं और मैं अब सुनिश्चित हूं, मुझे अब किसी बात का भ्रम नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब जो होगा आपके इच्छा से होगा, जो भी आप करोगे वो मेरे लिए ठीक ही रहेगा। और जीवन में इनके ऊपर भी कई संकट आए, कई संकट। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे कई यातनाओं के साथ मृत्यु को सामने जाना पड़ा। कई संत अपने जीवन में अनंत प्रकार के संकट सहते गए, लेकिन उन्होंने अपने इस दीनता के गुणधर्म को कभी त्यागा नहीं। संत तुकाराम महाराज, जिनका हम आज उल्लेख जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इस रूप में करते हैं, ऐसे संत तुकाराम जी जिनके आज उनके गांव देहू में कई लोग आके पूजा करते हैं, उनके नाम का जय घोष करते हैं, लेकिन वही संत अपने देह में जब देहू गांव में थे तो उनको एक बार वहां के समाज कंटकों ने मजाक मजाक में गधे पर बिठा दिया और उनकी बारात लगभग उस देहू गांव में से समस्त पंचक्रोशी में गधे पर से निकाली। तुकाराम महाराज की पत्नी आवड़ी, जब उन्होंने अपने पति का यह हाल देखा तो बिल्कुल तिलमिला गई। संताप से वो भागकर तुकाराम जी के पास से बोले, आप ये क्या कर रहे हो, उतर जाओ। तो तुकाराम महाराज बिल्कुल एक स्मित हास्य रखते हुए अपने पत्नी को कहते हैं कि अरे आवड़ी, हम इतने गरीब है कि हमारी बारात कौन निकालेगा, आ जाओ आप भी बैठ लो। घोड़ा नहीं तो नहीं, गधे तो पर हम सवार होके घूम सकते हैं। क्या यह भाव है दीनता का। और इसके कारण वो पांडुरंग के प्रिय भक्त हो गए। इसके कारण तुकाराम महाराज आज जगत गुरु हो गए। गोस्वामी तुलसीदास भी उसी दीनता के गुणधर्म के द्वारा हमें यह समझाते हैं कि इस कलियुग में जो समस्त अवगुण हैं, अगर उन अवगुणों का एक निचोड़ लिखा जाए और उसमें से समस्त अवगुण किसके पास है, इनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी एक सूची तैयार की जाए, तो इस सूची में इस गोस्वामी तुलसीदास का सर्वप्रथम नंबर रहेगा। तीनमः प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो गोस्वामी जी हमें इस प्रकार अपने अंतस्थ जो वृत्ति है, जो प्रभु रामचंद्र को वो अत्यंत प्रिय होने का जो एक उनके हृदय का स्वभाव है, अंदाज है, उसका अनुभव यहाँ पे बखान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं अपने समस्त अवगुण आपको बताने लगूं तो क्या कहूं, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहूं। कथा इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे अवगुण कहते कहते शायद ग्रंथ बहुत ही फैल जाएगा। समर्थ रामदास ने दासबोध नामक उनके जो अत्यंत प्राण प्रिय ग्रंथ है, उसमें मूर्खों के लक्षण हमें बताए हैं। 2 समास उन्होंने मूर्ख लक्षण के ऊपर अत्यंत प्रदीर्घ रूप से लिखे हैं। कई लोग दासबोध पढ़ने जाते हैं, पहला दशक तो बड़े आनंद से पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें तो सबकी पूजा की है, स्तवन किया है, और जैसे ही दूसरे दशक की शुरुआत होती है तो समर्थ सीधा मूर्ख लक्षणों पे आते हैं और एक से एक ऐसे लक्षण बताते हैं कि लगभग ऐसे लगने लगता है कि इस विश्व में सभी लोग मूर्ख है, सभी लोग, और उसमें हम तो है ही है। कई लोगों को तो अपना और मुझे भी अपना बायोडाटा उस मूर्ख लक्षण में दिखाई देता है। ऐसे लक्षण समर्थ ने लिखा है। कई लोग वो पढ़ने के बाद दासबोध बंद कर देते, बोलते नहीं भाई हम इससे आगे नहीं पढ़ सकते हैं।
क्यों नहीं पढ़ सकते? तो फिर एक अपनी थ्योरी बना लेते हैं लोग, बोलते हैं अरे क्या है, देखो संत का ग्रंथ तो ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद बड़ा आनंद आए, बड़ी प्रसन्नता है। ये तो दासबोध पढ़ने लगते हैं तो ये मूर्खों लक्षण पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या लिख रहा है, संत मेरे दोष क्यों इतने बता रहा है मुझे। और संतों का तो स्वभाव है कि वो दोष देखते नहीं। हमने ही पढ़ा है शास्त्र में कि प्रभु कभी अपने दास के दोष नहीं देखते, और यहां पे तो समर्थ एक से एक दोष लिखते जा रहे हैं। तो ये मूर्ख लक्षण पढ़ने के बाद मेरा मन भर आया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आगे पढ़ूंगा। सज्जनों, हम तो केवल शब्दों के आधार पर जाते हैं, लेकिन हम उसके पीछे संत की जो भूमिका है वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। संत हमारे जीवन के अहंकार पर इस प्रकार से घाव डालते हैं कि भाई ज्ञान की केवल दो ही कक्षा है, एक है ज्ञान और दूसरा है अज्ञान। और ज्ञान का मतलब है अपने आप का दर्शन। पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान, राम जी का दर्शन, यही है ज्ञान। लेकिन आज हमने ज्ञान की व्याख्या बदल दी। अरे भाई मैं मास्टर्स हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, मैं फला फला हूं, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम को है। ऐसे कहते हुए हम एक भ्रम विश्व अपने बिल्कुल मनोभूमिका में तैयार कर लेते हैं, और उसमें जो अहम है उसके सिंहासन पर हम राज करते हैं, जो भ्रमात्मक राज्य है। तो समर्थ पहले आके इस भ्रम रूपी राज्य के डाली पर ही इस मूर्ख लक्षण के आधार पर जब घाव मारते हैं तो लोग अपने इस सपने में से बाहर नहीं आना चाहते। लोग कहते कि अरे भाई हमें तो अपने सपने में ही जीने दो, हमें तो उससे बाहर ही नहीं आना है। देखिए अपने यहाँ पे जो मांसाहार करने वाले लोग हैं उनका एक अत्यंत प्रिय मांसाहार है और वो है मुर्गा। एक बार एक मुर्गे को किसी ने पूछा कि भैया आपको ही क्यों काटा जाता है, इतने जानवर पड़े हैं लेकिन आपको ही क्यों काटा जाता है। तो उसने बड़े सूचक शब्दों में उत्तर दिया कि मैं लोगों को जगाने का काम करता हूं, इसलिए काटा जाता हूं। समर्थ को भी यह अवहेलना सहनी पड़ी क्योंकि उन्होंने लोगों को जगाने का कार्य किया कि आप मूर्ख हो, अपने इस भ्रम विश्व से बाहर आओ। और उसके पीछे दूसरी भूमिका ऐसी थी, एक मां के हृदय से वो कह रहे थे कि मैं तुझे राम सन्मुख लेने के लिए निकल पड़ा हूं। जैसे हम कई बार अगर अपने माँ पिता के साथ कोई अति विशिष्ट व्यक्ति के पास जा रहे हो तो माँ हमें आखिरी मिनट तक सूचनाएं देती है कि ऐसा मत करना, वहाँ पे ऐसा मत खाना, ऐसा मत कहना, वहाँ पे कूदना नहीं, नाचना नहीं, मस्ती नहीं करना, आवाज नहीं करना, शोर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि अपने बच्चे के बारे में वो अति विशिष्ट यजमान प्रसन्नता से अपना अभिप्राय दे। उसी तरह समर्थ भी हमें कहते हैं कि मैं प्रभु रामचंद्र को सन्मुख करने के लिए आपको लेके चल रहा हूं, तो बस आप मेरी ये बातें उस भूमिका से समझ लीजिए, उस भूमिका से। तो सज्जनों, संत भी हमें जगाते हैं। संत अपनी दीनता दिखाते हुए हमें राह बताते हैं कि भैया अपने जीवन में कोई वहम में मत रहो, कोई भ्रम विश्व में मत रहो। हम अज्ञानी हैं, हम सामान्य जीव है। भले देह के आधार पर हमारा बड़ा कारोबार हो, या हमारे पास काफी पैसा हो, या हमारे पास बड़ी विद्वत्ता हो, हमारे पास लोग बिल्कुल हमारा बड़ा सम्मान करते हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में आत्मदर्शन नहीं हुआ है तो हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि हम मूर्ख हैं। और गोस्वामी जी ने यही चीज कही है, तीनमह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। समस्त मूर्खों में अगर इनकी सूची बनाई जाए तो मेरा क्रमांक सबसे पहला होगा। मेरे सदगुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर के परम शिष्य, ब्रह्म चैतन्य के परम शिष्य श्री ब्रह्मानंद महाराज, उनके मोक्ष प्राप्ति के रहस्य में वो कहते हैं
कि हे राम, मैं परम पापी हूं, मुझसे बुरा इस समस्त जग में कोई नहीं है। यह कन्फेशन है सज्जनों, और इसके आधार पर ही ये संत प्रभु रामचंद्र की कृपा प्राप्त कर सके हैं। तो अपने आप की यह दीनता की भूमिका हमें प्रभु रामचंद्र के पास ले चलती है, और जिसको प्रभु रामचंद्र का हाथ मिल गया वो समस्त सृष्टि के लिए वंदनीय हो गया। उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते कि मैंने अभी इतनी तरीके से आपको समझाया, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बुद्धिमान है वो तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये भूमिका का क्यों नित्य निरंतर आपको आग्रह कर रहा हूं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो सब समझ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इतने मेरे विनंती के बावजूद भी समुझी बिबिधि बिधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देय खोरी। मेरी ये समस्त विनती सुनने के बावजूद भी, मेरे कथा का श्रवण करने के उपरांत भी इस कथा पर दोषारोपण करने वाले कम नहीं हैं। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी अगर उन्हें इस कथा में कई खामियां नजर आ रही है, इन्हें इसमें रस नहीं आ रहा है, जब मैं कह रहा हूं कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई चतुर व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई पंडित व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूं, ना मेरे पास व्याकरण है, साहित्य है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल प्रभु रामचंद्र के गुण गा रहा हूं, और इस कथा के आधार से आप भी स्वाभाविक रूप से प्रभु रामचंद्र का ही गुण गा रहे हो, बखान कर रहे हो। काव्य तो केवल निमित्त है, इस काव्य का रचयिता भी निमित्त है, लेकिन इस काव्य के गायन से अगर उद्धार होने वाला है तो आपका होने वाला है। इस तत्व को भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो मैं केवल इतना ही कहूं कि शायद मैंने अपने नंबर को प्रथम क्रमांक पे लाने में थोड़ी सी जल्दी कर दी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे से परम मूर्ख इस विश्व में कोई नहीं, लेकिन अब जब मैं देखता हूं कि इतनी विनती करने के बावजूद भी लोग इस कथा में न्यून ढूंढ रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं, तो शायद यह लोग मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हैं, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिहीन हैं। एतहु पर करियहि जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। गोस्वामी जी अपनी अवस्था बारंबार यहां पे बखान करते हुए कहते हैं कि जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूं तूल के ही लेखे माही। जब तेज हवाएं चलती है तो इस हवा के सामर्थ्य के द्वारा सुमेरु पर्वत जैसे महाविशाल पर्वत भी उड़ जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। तो ऐसे वायु सामर्थ्य के सामने अगर सुमेरु पर्वत भी जब खड़ा नहीं हो पाता तो एक कपास की क्या अवस्था होगी उसके सामने, वो तो कहीं के कहीं उड़ जाएगा, उसको तो ढूंढना भी नामुमकिन है। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र इस अत्यंत तेज वायु की तरह सामर्थ्यवान है। उनकी प्रभुता इतनी बड़ी है कि उस प्रभुता को लिखने के लिए सामर्थ्य लाना यह सामान्य जीव के बस की बात ही नहीं। प्रभु रामचंद्र के सामने सामान्य जीव का सामर्थ्य उतना ही है जितना तेज हवा के सामने कपास का सामर्थ्य हो। तो मैं यह दीनता का आधार क्यों ले रहा हूं, क्यों यह राम काव्य गाने के लिए प्रभु रामचंद्र को शरणागति का मार्ग उद्धृत कर रहा हूं? क्योंकि प्रभु रामचंद्र के चरित्र को गाने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, वह सामर्थ्य ना किसी जीव के पास है। इसलिए मैं मेरे सबसे पहले इस
हतबलता का ही बखान कर रहा हूं कि मैं प्रभु रामचंद्र का चरित्र गाने में असमर्थ हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस चरित्र को गाने में सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। जिस चरित्र को गाने में सरस्वती जी, शेष, शंकर, ब्रह्मदेव, शास्त्र, वेद और पुराण, इन समस्त सामर्थ्यवान तत्वों ने भी जब कहा है कि यह प्रभु रामचंद्र का चरित्र अपार है और इसलिए यह समस्त तत्व नेति नेति कहते हुए इस चरित्र को हम पूर्ण नहीं कर सकते, ऐसा जब अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नित्य निरंतर वह चरित्र का गायन करते रहते हैं, तो फिर यह सामान्य तुलसीदास कौन से आधार पर कहे कि मैं प्रभु रामचंद्र जी के गुण गाने जा रहा हूँ, यह मेरा अधिकार है, इसके लिए मैं यह चरित्र गाने जा रहा हूँ। यह तो बस केवल प्रभु रामचंद्र की कृपा है कि वह इस अपात्र के द्वारा निमित्त होकर अपनी ही कथा हमें स्वयं बताने जा रहे हैं। आइए सज्जनों, प्रभु रामचंद्र के इस कथा का गायन करने वाले तुलसीदास जी के निज अनुभव से हम समझ लें कि प्रभु रामचंद्र के कथा का ऐश्वर्य क्या है। उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।